तारीख होती है 5 जनवरी 2024। आगरा का एक पूरा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनकी दो बेटियां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं, जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। वहां पर पहुंचने के बाद आस्था की डुबकी लगाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और किसी एक अखाड़े में जाकर भोजन भी करते हैं। लेकिन इसके बाद वो अपनी 13 साल की बेटी को उस अखाड़े को दान में दे देते हैं और इसके बाद उस बच्ची का नाम भी बदल दिया जाता है और 19 तारीख को उसके पिंडदान की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। जब ये खबर मीडिया में पहुंचती है तो अलग अलग तरीके से इस खबर को फैलाया जाता है। कुछ लोग यहां तक मानने लगते हैं कि अगर लड़का होता तो शायद दान ना दिया जाता। कुछ लोग लड़की के माँ बाप के ऊपर एफआईआर करने के लिए भी चीज़ों को कहने लगते हैं और कुछ लोग धर्म से जोड़कर ऊपर नीचे की बातें करते लगते हैं। और कुछ पत्रकार और कुछ समाज सेवी लोगों ने सीएम पोर्टल पर जाकर कंप्लेन भी करी, शिकायत भी करी कि उस नाबालिग बच्ची को वापस ले लिया जाए। ये दान वाली प्रक्रिया पूरी तरह से गैर कानूनी है। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या थी? क्या सच में उस नाबालिग बच्ची को दान में दिया गया था? क्या धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार ऐसा कोई लेख है, ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई पद्धति है? जब पूरी कहानी आप जानेंगे तो आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि इसके पीछे के आखिर तथ्य क्या थे, जिसे हवा की रुख की तरह अलग अलग तरीके से चारों तरफ फैलाया गया। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। इस घटनाक्रम को जानने के लिए हम चलते हैं आगरा। आगरा में एक दाम्पत्य परिवार होता है। उस परिवार में पति का नाम दिनेश ठाकरे और पत्नी का नाम रीमा देवी। दिनेश ठाकरे रीमा देवी की शादी होती है। शादी के बाद इनको दो बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे परिवार आगे बढ़ने लगता है। एक छोटा परिवार जिसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा था। इनके परिवार की एक विशेषता ये थी कि पति पत्नी ईश्वर में बहुत यकीन रखते हैं। आस्था में इनका बहुत गहरा लगाव था। अगर आसपास पड़ोस में, मोहल्ले में या फिर इनकी जानकारी में कहीं पे भी प्रवचन या कुछ भी चीज़ें होती थी तो वहाँ पर इनकी उपस्थिति पूरी तरह से संभावित मानी जाती थी। सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कॉन्वेंट स्कूल में दोनों बच्चियों का दाखिला हो जाता है और दोनों बच्चियां उसमें पढ़ने लगती हैं। इसी दौरान नवरात्रि का समय आता है। नवरात्रि के समय में उस कॉन्वेंट स्कूल में एक नई चीज़ देखने को मिलती है। नई चीज़ ये थी कि एक राखी नाम की लड़की है। नवरात्र शुरू होते ही वो नंगे पांव स्कूल आना शुरू कर देती है। राखी वही है जो दिनेश ठाकरे की बड़ी बेटी है। अब नंगे पांव आने पे कुछ लड़कियां उससे सवाल पूछती हैं कि तुम नंगे पांव क्यों आ रही हो। तो वो बताती है कि नवरात्रि चल रही है, माता जी में उसका बहुत यकीन है और उसे लगता है कि उसे नंगे पांव आना चाहिए और शिक्षा का एक मंदिर होता है स्कूल, इसलिए अगले 9 दिन तक वो नंगे पांव ही आएगी। उसकी इस बात से कई सारी छात्राएं प्रभावित भी होती हैं और कई सारी छात्राएं इसका मजाक भी उड़ाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आज के इस आधुनिक युग में ये लड़की भगवान को लेकर इतनी रुचि क्यों दिखाती है। उस स्कूल के प्रिंसिपल को भी पता चलता है, लेकिन वो इस चीज़ का विरोध नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आस्था में किसी की संलग्नता है तो फिर उसको विरोध करना उचित नहीं है। और स्कूल के किसी भी नियम को वो लड़की बाधित नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से स्कूल प्रशासन को भी इसमें कोई समस्या नहीं हुई। अब ये आस्था देखते देखते एक चीज़ और देखी गई। अगर स्कूल में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था तो वहाँ पर राखी की उपस्थिति या प्रतिभागी जरूर होती थी। उसमें हिस्सा लेती थी राखी और अपने आप को प्रदर्शित कर देती। पढ़ने में भी काफ़ी होशियार थी, सब कुछ सही था। अब पूरे स्कूल में इस चीज़ के लिए राखी बहुत प्रसिद्ध थी कि राखी बहुत बड़ी बड़ी और आध्यात्मिक बातें करती है, क्योंकि राखी का आस्था में बहुत विश्वास है। अब इसी दौरान आगरा में ही एक प्रवचन चल रहा होता है और उस प्रवचन को करने वाले जो महंत होते हैं उनका नाम होता है कौशलगिरी। कौशलगिरी का प्रवचन होता है जहाँ पर दिनेश ठाकरे और रीमा दोनों लोग जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं और साथ में अपनी बड़ी बिटिया को भी लेकर जाते हैं, यानी राखी भी साथ में जाती है। उसके बाद राखी उस प्रवचन के बाद बहुत प्रभावित हो जाती है और कौशलगिरी से प्रवचन सुनने के बाद दिनेश ठाकरे और रीमा ये दोनों लोग भी बहुत प्रभावित होते हैं और उस दिन से
वो महंत कौशलगिरी को अपना गुरु मान लेते हैं। कहते हैं कि आप हमारे गुरु हैं और आपके मार्गदर्शन पे हम चलेंगे। इसके बाद उसी दिन से कौशलगिरी से एक संपर्क भी हो जाता है दिनेश ठाकरे और रीमा का, साथ ही साथ इनके पूरे परिवार का। अब प्रवचन से लौटने के बाद एक गहरी चीज देखने को मिलती है राखी के अंदर। राखी कहती है अपनी माँ से कि माँ, मुझे मुझे ना साध्वी बनना है, मुझे आस्था में इतना मन लगता है कि मैं साध्वी बनना चाहती हूँ। उसकी माँ कहती है कि अभी पढ़ने की उम्र है, अभी पढ़ाई कर लो, आगे चल के चीज़ें देखी जाएंगी। इसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता है और अब राखी कक्षा 9 में पढ़ने लगती है। इसी दौरान ये पता चलता है कि भाई 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन है, जिसमें आस्था का बहुत बड़ा संगम होगा। दुनिया का सबसे बड़ा जन समूह वहां पर एकत्रित होगा। उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता है और ये लोग योजना बनाते हैं कि क्यों ना हम लोग पहले ही चलते हैं और आस्था की डुबकी लगा कर आते हैं। इनकी योजना बाद में आने की भी थी, लेकिन इन्होंने अपने एक्साइटमेंट को, कहते हैं कि आस्था के लिए जो इनका तेज था, उसे ये रोके नहीं, बल्कि इन्होंने सोचा कि चलो पहले ही एक बार होकर आते हैं, क्योंकि आगरा से प्रयागराज की दूरी 200 से 250 किलोमीटर ही है। अब 5 जनवरी का दिन आता है। इसके बाद ये पूरा परिवार पहुंचता है प्रयागराज। इसके बाद ये लोग जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, खुद को बहुत फ्रेश, बहुत ताज़ा महसूस करते हैं और आस्था में डुबकी लगाकर वहाँ से निकलते हैं। मन में एक आस्था लेकर सीधे पहुँचते हैं जूना अखाड़े में। जूना अखाड़े के महंत थे कौशलगिरी। कौशलगिरी वही हैं जिनसे इनकी मुलाकात हुई थी आगरा में प्रवचन के दौरान। कौशलगिरी से ये लोग मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद कौशलगिरी के मार्गदर्शन में इनको मेला घुमाया जाता है, नई नई चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो भी वहाँ पर थी वो सारी चीज़ें देखती हैं। अब इस दौरान जो बड़ी बेटी यानी कि राखी साथ में होती है, उसका आस्था में पहले से ही बहुत लगाव था। अब वो जब नागाओं को देखती है, बाबाओं को देखती है, तो देखने के बाद उसके अंदर की जो प्रवृत्ति है वो और गहरी हो जाती है और वो अपनी माँ और पिता के सामने इस चीज़ की इच्छा रखती है कि मैं अब साध्वी बनना चाहती हूँ और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये बताइए। तो राखी के माता पिता महंत कौशलगिरी से इस चीज़ के लिए पूछते हैं, तो वो सारा तरीका बताते हैं कि इसके लिए जो है आपको आना पड़ेगा, आपको यहाँ से शिक्षण लेना पड़ेगा, आध्यात्म के बारे में सीखना पड़ेगा, वेद पुराण जितने भी होते हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद कठोर तप के बाद आप साध्वी बन सकती हैं। जिसके बाद राखी इस चीज़ को लेकर बताती है कि मुझे अब साध्वी ही बनना है और मैं अब यहीं रहूंगी। इस बात पर माता पिता को थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो ये कहते हैं कि बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। वो इस चीज़ को कहते हैं कि हमारी बेटी के अंदर वैराग जागृत हुआ है, अब वो साध्वी बनना चाहती है, धर्म का प्रचार करना चाहती है। इसलिए अगर अगर ऐसी कोई बात है तो ठीक है, हम इसे यहाँ छोड़ देंगे। यानी कि ये जो इच्छा थी, ये उस 13 साल की राखी की थी, जिसने इस चीज़ को बोला कि मुझे अब यहीं रहना है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। उस 13 साल की बिटिया को ये लोग महंत कौशलगिरी के देख रेख में उसे वहां पर छोड़ देते हैं। कहते हैं कि अब आप इसका देखभाल कीजिए, इसको साध्वी बनना है, इसको धर्म का प्रचारक बनना है, तो ये बनेगी। कौशलगिरी इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं और इसके बाद एक तारीख निर्धारित करते हैं कि 19 जनवरी को इसका पिंडदान किया जाएगा। पिंडदान, आपको पता होगा कि पिंडदान दरअसल सनातन धर्मों में जो महात्मा होते हैं, साधु वगैरह होते हैं, ये लोग खुद का पिंडदान करते हैं और यही प्रक्रिया यहाँ पर राखी के लिए भी रखी गई, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई थी। महंत कौशलगिरी ने तैयारियां शुरू करवा दी थी कि 19 तारीख को इस बिटिया का पिंडदान होगा। तब तक ये खबर मीडिया में आ जाती है। जब ये खबर मीडिया में आती है तो बहुत तेजी से आग की तरफ फैलती है और इसका सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों देखने को मिलता है। जिसमें नकारात्मक जो प्रभाव है वो हावी होने लगता है, लोग अलग अलग तरीके से इसको सोचने लगते हैं। जब ये बात मीडिया में आती है तो फिर जूना अखाड़ा के जो और भी लोग हैं, वो सारे लोग सम्मेलन करते हैं, आपस में समिति बनाकर सभा करते हैं और इस चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद जो अखाड़ा के संरक्षक हैं, जिनका नाम है हरिगिरी महाराज जी, वो इस चीज़ को निर्धारित करते हैं और फैसला लेते हैं कि ये पूर्णतया गलत है।
किसी भी अवयस्क को इस तरह से अखाड़े में प्रतिभागी या अखाड़े में नहीं लिया जा सकता जब तक कि वो वयस्क ना हो जाए। और इस चीज को वो कहते हैं कि हमारे अखाड़े के जो नियम और कायदे हैं उसके खिलाफ गए हैं कौशलगिरी, यानी कि अब कौशलगिरी को दंड का भागीदार भी बनना पड़ेगा। और इसके बाद जो हरिगिरी महाराज जी हैं वो इस चीज को आदेश देते हैं कि कौशलगिरी को अगले 7 साल के लिए जूना अखाड़े से निष्कासित किया जाए। और उनको निष्कासित भी कर दिया जाता है। और उस 13 साल की जो बिटिया है उसे वापस भी कर दिया जाता है, उसे उसके माँ बाप को दे दिया जाता है। और इस चीज़ के लिए बहुत से पत्रकारों ने अपनी ताकत झोंकी, अपना समर्पण झोंका, बहुत से समाज सेवियों ने अपनी ताकत समर्पण झोंका, क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था में यकीन रखना ये अपनी जगह है, आस्था में विश्वास रखना अपनी जगह है। लेकिन अगर एक लड़की जो बहुत होनहार है, जिसने ये सपने भी देखे हैं कि उसे बढ़कर एक ऑफिसर बनना है पढ़ाई लिखाई करके, और अचानक से अगर उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, चीज़ें हो जाएं, तो ये उचित समय पर होना ही उचित लगता है। 13 साल की उम्र बहुत कच्ची उम्र मानी जाती है और इस वक्त इस तरह की कोई भी चीज़ें विधिक नहीं मानी जाएंगी। तो देश भर की जो खबरें फैलती हैं, फैली, सारा चीज़ हुआ। वैसे एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि जब बच्ची को दान दिया गया तो उसका नाम भी राखी से बदलकर गौरी कर दिया गया था कि अब ये गौरी महारानी के नाम से जानी जाएंगी। तो आज के समय में वो बच्ची वापस अपने माँ बाप के साथ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसको ये चीज़ बोली गई है कि आस्था में अगर आप यकीन रखती हैं तो पहले वयस्क हो जाइए, फिर आप अपनी स्वेच्छा से चीज़ों का चयन कर सकती हैं। और हमें उम्मीद है कि आस्था में विश्वास भी उनका रहे और आगे चलकर वो अच्छी पढ़ाई करें, खुद को काबिल करें। और अगर उनको साध्वी ही बनना है तो एक उचित उम्र के बाद वो साध्वी भी बन सकती है। तो ये थी कहानी एक नाबालिग लड़की की, जिसको लेकर बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई। ये चीज़ साबित होती है कि उस बच्ची का पहले से ही आस्था में बहुत ज़्यादा यकीन था। ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसे जोर जबरदस्ती करके ही दान दिया गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। लड़की ने स्वीकार किया है, उस बच्ची ने, कि मैं अपनी स्वेच्छा से बनना चाहती थी। माता पिता ने अपना दर्द भी बयां किया कि उसकी आस्था के लिए वैराग्य जागना ये बहुत गर्व की बात है, लेकिन उसे भगवे में देखना, उसका पूरा पहनावा परिवर्तित हो जाना, ये देखकर तकलीफ होती थी। तो आप इसके बारे में कुछ बताइएगा, जरूर टिप्पणी कीजिएगा, बताइएगा कमेंट करके। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।